नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास महाविद्यालय कुरुद। ये थर्ड वीडियो लेक्चर है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के ऊपर, प्री प्रोसेसर्स के ऊपर। पहले हम पढ़ चुके हैं मैक्रो क्या होता है और मैक्रो पर हमने डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक वो लिस्टेड है यहाँ पे, फाइल इंक्लूजन, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन फाइल इंक्लूजन, अबाउट फाइल इंक्लूड डायरेक्टरीज, कंडीशनल कंपाइलेशन, व्हेन डू वी नीड टू यूज कंडीशनल कंपाइलेशन, प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कंडीशनल कंपाइलेशन, और साथ ही ये भी देखेंगे कि फाइल इंक्लूजन की भी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं हम लोग फाइल इंक्लूजन में। तो फाइल इंक्लूजन के लिए जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हैश इंक्लूड। तो इस हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करके हम द डायरेक्टरी कॉजेज वन फाइल टू बी इंक्लूडेड इन अदर, एक फाइल को दूसरे फाइल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीका होता है फाइलों को इंक्लूड करने का, और उसके पहले हम ये देखते हैं कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है फाइलों को इंक्लूड करने की। अभी तक आपने जितना भी प्रोग्राम देखा होगा, हर प्रोग्राम में आपने देखा होगा हैश इंक्लूड conio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, ये सारे यूज होते हैं। तो ये हम डिटेल में देखेंगे क्यों यूज होते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों इसको इंक्लूड किया गया है, हैश इंक्लूड की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका। दो कंडीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो द कोड इज बेस्ट टू बी डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट फाइल्स। अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो ये अच्छा होगा कि हम उसे टुकड़ों में तोड़ें, अलग अलग फाइल्स में उसे तोड़ें, ईच कंटेनिंग अ सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शन, और हर एक अलग फाइल में कुछ सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शन हम वहां पर रखें। इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू कीप डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ लार्ज प्रोग्राम सेपरेटली। एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि अलग अलग प्रोग्राम्स को अलग अलग सेक्शन में रखा जाए। दिस फाइल आर इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग, दिस फाइल आर हैश इंक्लूडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मेन फाइल। तो जो मेन प्रोग्राम की फाइल होती है वहां पे हम इसे सबसे टॉप पर लिखते हैं। देयर आर सम फंक्शन एंड सम मैक्रो डेफिनेशंस दैट वी नीड ऑलमोस्ट इन ऑल प्रोग्राम दैट वी राइट। तो हम जितने भी प्रोग्राम, कुछ सेट ऑफ फंक्शन होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं जिसे सामान्यतः हम अपने हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। तो दिस कॉमन नीडेड फंक्शन एंड द मैक्रो डेफिनेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ फाइल। तो ऐसे कॉमन फंक्शन या मैक्रो को एक फाइल में स्टोर कर सकते हैं, और दैट फाइल कैन बी इंक्लूडेड इन एवरी प्रोग्राम वी राइट, और उसे जितने भी हम प्रोग्राम लिखे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। विच वुड बी all the statement is this file to our program if we have typed in them। तो जहां जहां प्रोग्राम में हम इसे टाइप करेंगे वहां वहां ये सारे फाइलें हम इंक्लूड कर पाएंगे। अब ये देखा जाता है कि फाइल इंक्लूड आपने जहां तक देखा होगा हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h इस तरह से लिखा होता है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है उसे लिखने का, लेकिन ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, हैश इंक्लूड फाइल नेम और दूसरा है हैश इंक्लूड। ये फाइल नेम जो होता है वो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल जो है, फाइल का नाम जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस वो हम देखते हैं, और इससे रिलेटेड हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो ये स्क्रीन पर आप एक टेबल फॉर्मेट में देख सकते हैं, हैश इंक्लूड goto.c जो हमने लिखा है, ये हमने लिखा है डबल कोटेशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है,
This command would look for the file goto.c in the current directory as well as the specified list of directories as mentioned in the include search path that might have been set up। तो यहाँ पे एक चीज आ रही कि एक तो कहाँ सर्च करेगा, इसके लिए करेंट डायरेक्टरी में सर्च करेगा, और उसी के साथ ही और कहाँ पे सर्च करेगा, स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी एज मेंशन इन द इंक्लूड सर्च पाथ। तो ये इंक्लूड सर्च पाथ होता है, इसमें लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज के पाथ मेंशन होते हैं, एक वहाँ पे सर्च करता है, जहाँ पे जैसे कि आप जितनी भी हमारी हेडर फाइलें होती है वो रखी होती है, और उसके अलावा भी आप कई सारे फोल्डर्स को उसमें इंक्लूड करा सकते हैं, जिसमें हम डिटेल अभी देखेंगे। अब एक दूसरा है कि अगर हम हैश इंक्लूड में जो होता है, ये फाइल का नाम एंगल ब्रैकेट के अंदर देते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है। तो जब हम एक फाइल का नाम हैश इंक्लूड में एंगल ब्रैकेट के अंदर देते हैं, तो दिस कमांड वुड लुक फॉर द फाइल goto.c इन द स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज ओनली। तो जो स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज है जो कि मेंशन्ड होते हैं, जो सेटअप होता है ऑलरेडी, उसी को ही वहां पर ही लुक करेगा। जैसे कि हम हैश इंक्लूड conio.h लगाते हैं, studio.h लगाते हैं, तो ये सब ऑलरेडी वो पाथ सेटअप होता है और वहां से वो चीजें इंक्लूड की जाती है। अब बात ये होती है कि ये कहाँ पे होता है, क्या हम इसे सेट कर सकते हैं, तो ये भी हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके पहले मैं एक प्रोग्राम आपको दिखाना चाहूँगा जिस पे हम ये हैश इंक्लूड अपन यूज़ करते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, कई सारा प्रोग्राम बना हुआ है, हम उसमें देख लेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये हम दो फाइलें ले रहे हैं, एक है हमारे पास fun12.c और दूसरा है एक extern1.c। यहाँ पर दो फाइलें हम ले रहे हैं, और एक फाइल जो fun12.c के कंटेंट को हम extern.c में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम कोई फाइल बनाएं और उसको हम अपने प्रोग्राम की फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं क्या। तो हाँ, ये हम बिल्कुल पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। तो उसे तो चाहे हम करेंट डायरेक्टरी में रख ले या फिर स्पेसिफाइड जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज होती है वहाँ पे उस फाइल का पाथ हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। यहाँ पर सिंपल से ये fun12.c में कंटेंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर i डिक्लेयर किया है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, उसे हमने 35 से इनिशियलाइज किया हुआ है। और दूसरा हम देख सकते हैं कि fun1 करके हमने एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे इस फाइल पे कहीं भी मेन फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे हम i को प्लस प्लस कर दे रहे हैं, उसकी वैल्यू प्रिंट करा दे रहे हैं और रिटर्न में हम 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब एक दूसरी फाइल हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें हम इसे इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली लाइन हमने हैश इंक्लूड जो है studio.h लिखा हुआ है। तो आपको पता है studio.h से जो studio.h एक हेडर फाइल है जिसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो रिलेटेड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि प्रिंटफ है, स्कैनफ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो वो हम इंक्लूड करते हैं और इसको आप जनरली हमेशा देखें। तो ये तो पाथ में रहता है studio.h हेडर फाइल और ये ऑलरेडी सेटअप रहता है। लेकिन दूसरा है fun12.c, ये हमने जो है इस फाइल को जहाँ पे हमने अपना ये extern1 ये जो प्रोग्राम है उसी सेम डायरेक्टरी में हम इसे स्टोर करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक दिख रहा होगा एक्सटर्न इंट आई। तो एक्सटर्न इंट आई क्या है, ये एक स्टोरेज क्लास का भी कंसेप्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है कि वहाँ जो भी वेरिएबल हमने fun12.c में डिक्लेयर किया है तो extern1 से हम उसे रेफर कर रहे हैं बस। और यहाँ पे जो fun1 जो है उसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। ये दोनों डिक्लेरेशन है, एक्सटर्न इंट आई और इंट fun1
ये एंगल जो पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये दोनों फंक्शन का डिक्लेरेशन है और ये दोनों फंक्शन हम इंक्लूड कर रहे हैं fun12.c से। इसके कंटेंट को हम अपनी फाइल में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन इसे डिक्लेयर करना आवश्यक होता है। अब ये मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया, आई की वैल्यू प्रिंट की है और fun1 फंक्शन को कॉल किया है। तो ये पहले तो आई की वैल्यू 35 प्रिंट हो जाएगी और fun1 कॉल होगा। fun1 कॉल होगा तो कुछ नहीं, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है, जैसा आप देख सकते हैं। आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी और प्रिंट होगा और फिर 0। तो ये कुल मिलाकर आउटपुट जो है वो हमारे पास 35 और 36 आ जाता है। तो ये सेम प्रोग्राम हम टर्बो सी में रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं extern1 ये फाइल है। इस फाइल में हमने fun12 को इंक्लूड किया है और यहाँ पे extern int i से हमने ये डिक्लेयर किया है और int fun1 से हमने यहाँ पे इस फंक्शन को भी डिक्लेयर किया है। और जैसे ही इस लाइनों पे जाएगा उसके बाद ये हैश इंक्लूड इसमें इन दोनों हेडर फाइल्सों में जाके वो सर्च करेगा कि क्या इनके डेफिनेशन है और अगर डेफिनेशन में होते हैं तो इंक्लूड करेगा। और जैसा कि हमको पता है कि fun12 में जो है extern int i और जो fun1 जो फंक्शन है उसका डेफिनेशन वहाँ है। यहाँ पे हमने printf फंक्शन यूज किया है। तो printf फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, stdio.h हेडर फाइल पे रखा हुआ है। इसे प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है, आउटपुट आप देख सकते हैं इसका। ये आ रहा है 35 एंड 36, तो ये करेक्ट है ना। तो ये हमने देखा। अब बात आती है कि इसको हम क्या, ये डायरेक्टरीज जो है उसे हम कहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हमने कुछ और अपने सेट ऑफ फाइल्स रखा हुए हैं, इसे किसी स्पेसिफिक फोल्डर में रखा हुआ है और हम चाहते हैं उसको अपने फाइलों में इंक्लूड करना, अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड करना, तो ये ऑप्शन में आपको जाना है और ऑप्शन में जाने के बाद डायरेक्टरीज करके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद ये इंक्लूजन डायरेक्टरी की पूरी, यहाँ पे इंक्लूज डायरेक्टरी, लाइब्रेरी डायरेक्टरी, आउटपुट डायरेक्टरीज और यहाँ पे सोर्स डायरेक्टरी, ये सारा यहाँ पर है। तो यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टरी पे जो है आप अपने जो भी फोल्डर हैं उस जो फोल्डर है उनका पाथ दे सकते हैं जहाँ पे आपने और भी बहुत सारी फाइलें बनाई हैं। तो यहाँ ये जो पूरी लिस्ट है, जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो ये यहाँ पे पहले सर्च किया जाता है इन्हीं सारे फाइलों पे और इन फाइलों पर नहीं मिलने के बाद वो करेंट डायरेक्टरी में सर्च करता है। तो ये सारे कंटेंट ऐसे हैं। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं और अलग अलग डायरेक्टरीज जो हैं उसको आप एक सेमी कोलोन लगाकर आप उसे कर सकते हैं। सेमी कोलोन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर्स को, पाथ को। ये कंटेंट आपको दिख रहा होगा और ये कंटेंट यशवंत कानेटकर की बुक से लिया हुआ है। ये कंटेंट आपको यशवंत कानेटकर की बुक में मिल जाएंगे और आप वहाँ से इसे रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, आप पूरा फॉलो कर सकते हैं बुक को, ऐसा है। तो द इंक्लूड सर्च पाथ इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी दैट वुड बी सर्च्ड फॉर file being included. Different C compiler let you set the search path in the different manner.
इफ़ यू आर यूजिंग टर्बो सी, तो अलग अलग जो एनवायरनमेंट है, अलग अलग कंपाइलर्स में अलग अलग तरीके से पाथ दिया जा सकता है, लेकिन टर्बो सी कंपाइलर की अगर हम बात करते हैं, देन सर्च पाथ कैन बी सेट अप बाय सेलेक्टिंग डायरेक्टरीज फ्रॉम द ऑप्शन मेनू. On doing this, a dialog box will be appear. In the dialog box against the include directory, we can specify the search path. हम ये include directory के रिस्पेक्ट में search path स्पेसिफाई कर सकते हैं. We can also specify multiple include path separated by semicolon. तो multiple include path हम दे सकते हैं semicolon के द्वारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं C, TCLIB, C, MyLab, CD, लिब फाइल, तो ऐसे करके हम ये सारा स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो आज की इस लेक्चर पे हमने फाइल इंक्लूजन को ही कवर कर पाया है इस लेक्चर पे. तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे कंडीशनल कंपाइलेशन को देखेंगे. मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि हैश इंक्लूड की सहायता से हम अपने दूसरे फाइल को अपने प्रोग्राम के फाइल पे इंक्लूड कर सकते हैं. दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो डबल कोटेशन के अंदर उसको देते हैं. डबल कोटेशन के अंदर देते हैं तो ये होता है कि उस फाइल को करेंट डायरेक्टरी में सर्च किया जाता है, और उसके साथ ही जो स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज जो होती हैं, जो इंक्लूड सर्च पाथ में मेंशन होता है, वहाँ सर्च किया जाता है. और हैश इंक्लूड जो गो टू अगर हम एंगल ब्रैकेट के अंदर देते हैं तो ये करेंट डायरेक्टरी में सर्च नहीं करता, केवल जो लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी होती है जो इंक्लूड सर्च पाथ पे मेंशन्ड होती है वहाँ पे सर्च किया जाता है. तो धन्यवाद बहुत बहुत. और एडवांटेज यही है कि इसकी सहायता से हम एक बड़े से प्रोग्राम को कई पार्टों में तोड़ सकते हैं, और कुछ जो भी फंक्शन है जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है उन्हें एक अलग से फोल्डर में बना देते हैं और उसे इंक्लूड करते हैं. जैसा कि जितने भी लाइब्रेरी हेडर फाइल हमको प्रोवाइडेड हैं उसमें हमको जितनी चीज़ें आवश्यक होती है वो वहाँ पे स्टोर रहता है, हम उसे इंक्लूड करते हैं. जैसा कि studio.h और भी string.h करके भी प्रोवाइडेड है हमारे पास. बहुत सारे लाइब्रेरी में फंक्शन प्रोवाइडेड है जो हेडर फाइल में अलग अलग रखे हुए हैं, उसकी सहायता से हम ये कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे कंडीशनल कंपाइलेशन. थैंक यू वेरी मच.